देखो ये भी क्वेश्चन कई बार, कितने बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, 20 कब कब पूछा है। देखो इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा है बेटा 2020 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बस लगाने का हमको तरीका पता होना चाहिए। रेखा जिनके सदिश समीकरण, पहली बात रेखा जिनके सदिश समीकरण, ये मान जो है मेरा A1 है। अब दिमाग में तो बैठ रहा है कि भैया ये B1 है, लेकिन ये B1 है नहीं, इसको समझना पड़ेगा कैसे। देखो मैं लिख रहा हूं, दिया है, का दिया, R वेक्टर बराबर I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप, ओके, प्लस लेमडा 2I कैप 3J कैप प्लस 4K कैप, हमने लिख दिया अच्छे से। दूसर का R वेक्टर बराबर 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 5K कैप। बड़ी सुंदर सवाल दिया है बेटा, माइक्रोन। अब यहां तुमको ध्यान देना है, यहां मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, डायरेक्ट लिख रहा हूं। डायरेक्ट क्या, चलो 100 करके लिख देता हूं, 100 पहले कर देता हूं। देखो पहले मैंने क्वेश्चन को उतार लिया, या R वेक्टर बराबर 2I कैप 4J कैप 5K कैप माइक्रोन। दो इसमें से कॉमन कर लो, दो जब हम कॉमन करेंगे बेटा तो 2 माइक्रोन बचेगा, 2I 2 तिहाई 6 2 चौके 8, एकदम ओके, कंसेप्ट एकदम ओके है। अब ये चीज, ये वाला पार्ट सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सेम दिख रहा है। लिखेंगे चूंकि दी हुई रुक जाओ, दी हुई रेखाएं एक दूसरे के क्या है बेटा, समांतर हैं, तब समांतर हैं, तब बेटा A1 बराबर क्या दिया है, I प्लस 2J प्लस 3K लिख दिए। A2 बराबर वेक्टर लिख देते हैं दिशा के लिए थोड़ा, 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 5K कैप। ये मेरा A1 वाला पार्ट हो गया, ये मेरा A2 वाला पार्ट हो गया। फिर उसके बाद B वेक्टर बराबर कोई एक लिख लेंगे, 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप, हमने लिख लिया। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो दूरी का सूत्र होता है बेटा, जब रेखाएं, मैं यहां लिखता, दूरी बराबर B क्रॉस A2 माइनस A1 बट्टा B, ये माड में, टोटल माड में मैंने क्वेश्चन को पहले अच्छे से प्रेजेंटेशन दे दिया, फार्मूला को मैंने जैसा का तैसा लिख दिया। फार्मूला पढ़ने से मुझे पता चल रहा है कि हमको चाहिए पहले A2 माइनस A1, तो पहला काम यही करते, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 निकालने के लिए 2 नंबर वाला पहले लिखेंगे, और ध्यान देना, और यह हो गया 2 नंबर माइनस 1 नंबर वाला I प्लस 2J प्लस 3K, ये हो गया मेरा 2 नंबर वाला। माइनस करते हैं 2I 4J 5K, माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या हुआ, बदल गया। 2 में से अगर 1 घटाएंगे तो I, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 5 में से 3 घटाएंगे 2, ये मेरा मान निकला A2 माइनस A1। सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुई। B1 क्रॉस
A2 माइनस A1, ये हो गया मेरा फार्मूला, हो गया ना बेटा। तो क्रॉस निकालो, क्रॉस में बेटा अगर हम लोग ध्यान दें तो I J K, B का मान कितना, 2 3 4, A का 1 2 2, मैंने लिख दिया देखो अच्छे से, कोई दिक्कत यहां तक किसी को। अब हम आराम से स्टेप बाय स्टेप लगा देते हैं, यहीं पे लगा देते हैं। क्या लिखेंगे हम बेटा यहाँ पे, आई लिख दिए ना, तो इससे मतलब नहीं है। 3 दूना के 6, 2 चौके 8, माइनस जे वाले से मतलब नहीं, 2 दूना के 4, 1 चौके 4, प्लस के, तो के वाले में बेटा हम लोग को क्या लिखना है, के वाले में 2 दूना के 4, 1 तिहाई 3, 8 में से 6 उल्टा घटेगा तो -2, 4 में से 4 जाएगा बेटा क्या हो जाएगा 0, कहानी खत्म। 4 में से 3, अब इसको लिखते हैं -2 प्लस के, ये आ गया मान हमारा फर्स्ट का। अब उसके बाद इसी का हमको मॉड निकालना है, बिना मॉड के काम चलने वाला नहीं है, जब तक मॉड नहीं निकालेंगे तब तक हल नहीं होगा। तो मॉड का मतलब होता है करणी, इसी वाले पार्ट का हम करणी निकाल लेते हैं। 2 दूना के 4, 1 1 कम 1, 4 1 कितना बाबू, 4 1 कितना 5, निकल गया ना, कंप्लीट एकदम अच्छे से। अब हमको चाहिए फार्मूला के अनुसार बी भी मॉड में चाहिए, तो बी को भी हम मॉड में निकाल लेते हैं। और जब बी को मॉड में निकालेंगे बेटा तो क्या बनेगा भैया हमारा बी वाले का मान, 2, ये जो दिया है 2 3 4, 2 3 4, मान रखो भैया। 2 दूना 4, 3 3 9, 4 चौके 16, अच्छे से लिखते, 16 9 25, 25 4 कितना होगा 29 हो गया। यहां तक हमने बैठा लिया। फिर वही सूत्र लिखेंगे बेटा, क्या है, D बराबर दूरी बराबर B क्रॉस A2 माइनस A1 बट्टा B, और टोटल में मॉड हम मान रखते हैं, कड़ी में कितना है 5 बट्टा कड़ी में 29, मॉड अपने स्थान पे। लेकिन मॉड से जब बाहर निकालते हैं तो प्लस वाला भी चीज, माइनस वाला प्लस होता है, प्लस वाला प्लस ही होता है। तो कड़ी में 5 बट्टा कड़ी में 29, या एक कड़ी में 5 बट्टा के 29, ये जो हमने लिखा 5 बट्टा के कड़ी में 29, यही हमारा आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन हम लोगों को दिया है। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, हल अंतर समझना, एक दूसरे के समांतर कब लगेगा, कब ये वाला लगेगा। यहाँ r वेक्टर बराबर I प्लस 2j 3k t 2i कैप 3j कैप 4k कैप, r वेक्टर 2i कैप 3j कैप 4k कैप s 3i कैप 4j कैप 5k कैप। देखो ध्यान से, यहां देखो a1 बराबर i कैप 2j कैप 3k कैप। अब देखो ये मान एक नहीं है, अब अलग अलग है, कॉमन होने लायक भी नहीं है, तो लिखेंगे b1, ये b1 हो गया। यहां a2 2i 3j 4k b2 3i 4j 5k, यह मैंने लिख लिया आराम से बिना सोचे। दूरी का जो मेन फार्मूला होता है, दूरी d बराबर, तो बेटा सूत्र जो हम लोगों का होता है कहीं से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे b1 क्रॉस
B2 डॉट A2 माइनस A1 बट्टा B1 क्रॉस B2 का होता है जी, किसका चिन्ह होता है? मॉड का। कोई दिक्कत यहाँ तक? कहीं कहीं फार्मूला में टोटल भी मॉड में लिख दिया जाता है, तो खैर हमको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए सबसे पहला A2 माइनस A1। 2 नंबर लिख के शो करोगे अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, माइनस 1 नंबर, यह मैंने लिख लिया। माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, बदल दिए। 2 में से 1 घटा I, 3 में से 2 घटा J, 4 में से 3 घटा K। ये हो गया A2 माइनस A1 का मान। अब हमें निकालना है B1 क्रॉस B2, तो B1 क्रॉस B2 के लिए ऑप्शन है I J K। मैंने तीनों लिख लिया। I J K में मान है 2 3 4 3 4 5, मैंने लिख लिया टोटल। क्या हल करना है? I जब हल करते हैं तो I से नहीं मतलब, 3 5 15, 4 चौके 16। अब उसके बाद हम हल करेंगे J को, तो बेटा जब J हल करेंगे तो J से मतलब हमारा नहीं रहेगा। 2 5 10, 3 चौके 12, प्लस K में अपने पास 2 चौके 8, 3 त्रिके 9। अब हल करेंगे, 16 में से 15 घटेगा तो माइनस, 12 में से 10 घटेगा -2, और 9 में से 8 घटेगा तो बच जाएगा -1। सीरियल नंबर लिख लेते हैं। ये मैंने लिख लिया पूरा मान मैंने। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? हमको इसका निकालना है मॉड, मॉड में निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ B2 है, मॉड में इसी का मॉड निकलेगा -1, 2 पे -1 पे, 1 1 कम 1, 2 दूना 4, 1 1 कम 1, 4 1 5, 1 कितना हो गया बेटा? 6। सब कुछ मेरा रेडी हो गया। अब D बराबर फार्मूला पे रखते हैं B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 का मान -I प्लस 2J माइनस K डॉट A2 A1 का मान I J प्लस K बट्टा मॉड में कड़े में 6, मैंने लिख दिया अच्छे से। D बराबर, अब गुणा करो, I का I में करेंगे -1, 2 1 कम 2, यहाँ करेंगे -1 बटा कड़ी में 6। अब ये सब कट जाएगा, जब कट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 0 बटा कड़ी में 6, भागा देने पर क्या आ जाएगा? 0। बस यही हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन हम लोगों को दिया है। और क्वेश्चन से पता चला है कि 1924 में पूछा हुआ है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगेगा कैसे? सिंपल तरीका, मैचिंग कर रहा है बेटा, मैचिंग कर रहा है? नहीं मैचिंग कर रहा है। और जब मैचिंग नहीं करता तो ये A1 होगा, B1 होगा, A2 होगा और B2 होगा। सो कर लेना, ऐसे दिया है A1 बराबर I कैप 2J कैप K कैप। देखना बेटा, ये A1 का मान B1 बराबर का दिया है बाबू? I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। A2 का 2I कैप माइनस J कैप माइनस K। B2 2I कैप प्लस J और माइनस प्लस 2K। ये मैंने शो किया। और सबको पढ़ते पढ़ते पता चल गया है कि मुझे निकालना है A2 माइनस A1। 2I माइनस J माइनस K माइनस I प्लस
2j प्लस के, माइनस है बेटा तो अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, बदल दो, अंदर का चिन्ह बदल दिया, 2 में से 1 घटेगा i, 2 1 3j और k 2k, ये निकल गया a2 माइनस a1। ओके, अब हमको जरूरत है b1 क्रॉस b2 की, तो b1 क्रॉस b2 के लिए ऑप्शन i j k। i का मान कितना है बेटा अपने पास b1 वाले में, 1 माइनस 1 1, और b2 वाले में है 2 है 1 है 2 है। देखो लगाने का तरीका एकदम सिंपल, आई लिखना तो फर्स्ट से मतलब नहीं, 1 2 2, 1 1 कम 1 माइनस जे 1 2 2 और 2 1 कम 2 प्लस के में क्या लिखेंगे बेटा, 1 1 कम 1 माइनस सूत्र का माइनस सवाल का, अब बराबर 2 1 कितना -3 माइनस ये पूरा पार्ट का होगा जी 0 हो जाएगा, लिखना ही नहीं है तुमको, लिखो चाहे मत लिखो, कहानी खत्म कर दो, का लिख कर करोगे, प्लस माइनस माइनस प्लस 2 1 कितना हो जाएगा 3 के हो गया, ये मेरा निकल गया। निकालने के बाद मुझे चाहिए इसका मॉड, बिना मॉड के हमारा काम चलने वाला नहीं है, तो इसका मॉड निकालने के लिए कितना चूज करेंगे, -3 3 3 तरीके 9 9, तो इसका अगर हम वर्गमूल ले लेंगे तो 9 9 कामन करेंगे, सीधे सीधे 9 9 18, 18 का हो जाएगा 3 कड़ी में 2, 3 तरीके 9 9 दूना 18, ये वर्गमूल आ जाएगा इसका। अब दूरी बराबर फार्मूला हमारा होगा बेटा, फार्मूला हम लिखते हैं b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 बट्टा b1 क्रॉस b2, और सभी के अंदर मॉड, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को है नहीं। अब हम बेटा लिखेंगे b1 क्रॉस b2 का मान कितना आया है अपने पास, -3i प्लस 3k डॉट a2 माइनस a1 का मान कितना आया है, i माइनस 3j माइनस 2k, ये हो गया बट्टा b1 क्रॉस b2 सीधे 3 कड़ी में 2 आ गया है, मॉड गुणा करो जी, 3 1 कम 3, अब इससे कोई मतलब नहीं रहेगा जे वाले से हमारा, 3 दूना के कितना हो जाएगा बेटा 6, लिख दिया ना आराम से, कोई दिक्कत है नहीं, 3 कड़ी में 2, देखो 3 कड़ी में 2, 6 3 कितना हो जाएगा 9, 3 कड़ी में 2, अब माइनस मॉड में से बाहर निकलता है तो क्या लिखा जाता है, प्लस 3 कड़ी में 2, 3 तरीके 9, 3 बटा कड़ी में 2, चाहो तो कड़ी में 2 नीचे नहीं लिखोगे तो परमेकरण कर देना, कड़ी में 2 से ऊपर कड़ी में 2 से नीचे, तो क्या आएगा जी 3 कड़ी में 2 बटा के 2, बस जो आया यही अपना आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं तो हम देते हैं क्वेश्चन, इसको आंसर बना लो, आंसर हो गया।